अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने घर पर हूं और ये मैं अपने घर से निकला हूं अपनी गली के अंदर और आप ये देख सकते हैं दिन का टाइम हो रहा है, 3 बजे का टाइम हो रहा है। सब सन्नाटे में सुकून के अंदर अपने जो यहाँ पे रेजिडेंशियल है वो अपने घरों के अंदर है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है व्यूवर्स की बहुत तेज़ी हो गई है यहाँ पर। इस वक्त ओल्ड ब्लॉक से भी ज़्यादा पब्लिक जो है यहाँ पर अलाटीज़ अपने घरों में शिफ्ट हो चुके हैं और उससे ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत तेज़ी से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये हमारे नदीम भाई ने घर बनाया है, हनीफ भाई का। ये फॉर सेल के लिए घर है, जो भी मुझसे रब्ता करना चाहे वो मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला जो भी मामलात होंगे वो मैं सामने पार्टी के बिठा कर एडजस्ट कर दूँगा। और आपने ये वाला घर भी हमारा देखा था परवेज़ भाई का, जो मैंने कवर किया वीडियो के अंदर। तो मेरा आज व्लॉग बनाने का मेन मकसद है कि आज मैं ज़रा अपनी गली के अंदर जो हमारे अजीज़ भाई हैं मौजूदड़ों में होते हैं, ये इनकी पोस्टिंग मौजूदड़ों में है, ये सिविल एविएशन के अंदर होते हैं। तो मैंने कहा चले आज मैं इनसे जो है सोसाइटी के बारे में फ़ीडबैक लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं और खुश हैं, मुतमईन हैं, किस तरीके से लाइफ यहाँ पे इनकी गुजर रही है, इनकी फैमिली की ना। तो मैं अब बेल बजाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ भाई क्या हाल है? खैरियत से? मज़े में? माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीज़ भाई मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? खाना वाना तो नहीं खा रहे थे भाई? बिल्कुल फ्री थे ना, मतलब 2 मिनट मिल जाएंगे आपके अजीज़ भाई? जी। मैं वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल सर, ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ व्लॉग ये अजीज़ भाई के यहाँ पर हमारे सोसाइटीज़ के अंदर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से आबादी हो गई है और ओल्ड ब्लॉक से ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है क्योंकि खुला इलाका है। 21 एकड़ का ये रकबा है और वो 12 एकड़ था। वहाँ पर मतलब ऐसा लगता है कि बहुत है, लेकिन हम लोग ज़्यादा हो गए। तो माशाल्लाह से फैमिलीज़ भी काफ़ी सारी हो गई हैं। तो जब फैमिलीज़ इतनी सारी हो गई हैं, ओल्ड से ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर यहाँ पर तो इसका मतलब है कि फिर कंस्ट्रक्शन भी उससे ज़्यादा ही है जो हमें दिख नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा भारत। तो कहने का मकसद है अजीज़ भाई, मेरा आज व्लॉग बनाने का मेन जो मोटिव है वो ये है कि आप यहाँ पर रहते हुए आपको कितना टाइम हो गया? थोड़े से चंद सवालात करूँगा, उसका ज़रा मुझे जवाब देगा। मुझे तकरीबन रहते हुए देखिए साल से ऊपर हो गया है। जब मैं आया था तो यहाँ इतना कोई ज़रूरी मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी। तो इसमें ये है कि जेस बिल्डर ने यहाँ की मकानों के लिए जो यहाँ पर अलॉटी हैं बहुत ज़्यादा मतलब जेस बिल्डर के बाद थैंक्स टू दूँ कि इस मौजूदा इस महंगाई के दौर में 2017 में मैंने 17 ही लाख में प्लाट बुक करवाया था और मैं नहीं समझता कराची में सोसाइटी में इतनी कम कॉस्ट के अंदर आपको जेएस बिल्डर ने ही मतलब पॉसिबल बनाया कि आपको अपनी ज़मीन का ऑनर बनाया, मतलब आपको पोजीशन दी, अपनी ज़मीन अपनी छत दी, अपनी ज़ाती ज़मीन बना दी गई और वही 50% मतलब जी 50% पेमेंट पे पोजीशन दे दी और आपको ज़्यादा मिल गया, बना के रह सकते हैं। बड़ी बात है यार, ये बड़ी बात है। ये पाकिस्तान में किसी ने आज तक बिल्डर ने नहीं करा। बिल्कुल ऐसे नहीं है। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाई तहे दिल से जेएस बिल्डर्स के हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने मतलब इस तरह का प्लान बनाया यहाँ की रिहाइशों के लिए, कराची के रहने वालों के लिए, जो ये मिडिल तबका है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, अपनी कमाई से कुछ हिस्सा बचा कर और माशाल्लाह 15,000 20,000 किस कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि 50% पे आपको वो मतलब कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे देते हैं। यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी बिल्डर ने इस तरह की परमिशन का पैकेज नहीं निकाला कि जिसने ज़मीन बुक कराई हो और वो अगर इन्फ्लेशन से बचने के लिए अगर वो बिफोर टाइम अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहता है, भले उसकी फुल पेमेंट नहीं हुई है और पोजीशन उसको बिल्डर भले नहीं दे रहा, तो लेकिन उसने अपनी कंस्ट्रक्शन तो कर ली ना, उसने अपना पैसा तो सेव किया। जिस तरह एक बूम आया अभी महंगाई का कि अचानक से पेट्रोल 150 रुपये से डायरेक्ट 250 रुपये पे हो गया, फिर मतलब आज इतना हो गया कि माशाल्लाह मतलब कि इतना खतरनाक वक्त चल रहा है कि एक आम आदमी के लिए घर बनाना, छत बनाना बहुत मुश्किल हो गया। तो अजीज़ भाई जैसा कि आपके चैनल पे मेरे वीडियो ऑलरेडी मेरे पास 2-3 वीडियो आपकी चली हुई है जिसपे मैंने आपके घर को भी माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं, इनके घर को भी मैंने इसमें कवर किया हुआ है, जिसपे इनके बारे में पता होगा कि अजीज़ भाई के साथ इनके कंस्ट्रक्शन के वक्त भी कॉन्ट्रैक्टर ने इनके साथ थोड़ा से मामला को डिस्टर्ब किया, जिस वजह से इनका जो 6 महीने का काम था वो पूरे 1 साल के अंदर ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर इस तरह के रिवायती ठेकेदार भी आके अपने कामों को हाथ की सफाई करते हैं और परेशान करते हैं अलाटीज़ को। अदरवाइज़ ये एक अलग वे की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि अभी आप यहाँ पर मुतमईन है, 1 साल से आप रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमईन है। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी, इनका मरसे पे सबसे बड़ी सहूलत है पानी की कोई परेशानी नहीं थी, उन्हें बिजली दी नहीं, मतलब जनरेटर से दिया, आपके इलेक्ट्रिक की लाइट आ गई और प्लस के लोड शेडिंग के दौरान जनरेटर ही प्रोवाइड किया। ज़बरदस्त। तो यानी स्टैंड बाय जनरेटर का बंदोबस्त किया इन्होंने। बिल्कुल। और पानी आपको बुजुर्ग से मिलता रहा, फिर लाइनों में पानी आना शुरू हो गया। ये बड़ी बात है, एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है किसी सोसाइटी में कि लाइनों से पानी उसके घर में पहुंच रहा हो। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जेएफएस का जो अमला है
मैं उनको बिल्कुल ग्रैंड सलूट पेश करता हूँ कि बड़ा कोऑपरेटिव है। कभी भी मैंने किसी भी प्रॉब्लम के लिए फ़ोन किया और वो मतलब फ्यू मिनट्स पे मतलब वो आते हैं, बताते हैं हाँ जिसमें क्या मसला है। जैसे कि पिछली दफ़ा की बारिश में मेरा पूरा बेसमेंट बैठ गया था, तो माशाल्लाह शकूर भाई से मैंने बताया, उन्होंने विजिट किया और पूरा चारों तरफ उन्होंने मट्टी डलवाई, पानी को जनरेटर ला के सक किया गया और बड़ा मतलब इस तरीके यानी से बिल्डर के साथ आपने जो भी कंप्लेन करी, उस वक्त कंप्लेन ऑफिस भी नहीं था, उस वक्त मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी नहीं था, उसके बावजूद आपने कंप्लेन करी तो बिल्डर ने आपको हाथों हाथ आपके मसले को रिमूव किया, यानी आपकी जो ट्रबल्स थी वो उनको दूर किया। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि अब आप यहाँ से, आपके पास एक ऑफर ये भी आई क्या अजीज भाई, इसको बेच के यहाँ से निकल जाओ, नया नाजाबाद चले जाओ, यहाँ पर अभी टाइम लगेगा। ये जो सारे रूमर्स आपके साथ जो चिपके हुए थे, कोई कह रहा था साइमा में खरीद लो, यहाँ पर अभी बहुत टाइम है, रोडे वोडे ये वो अभी जंगल है, घास है, पानी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पे, तो क्या ऐसा कोई सिनेरियो यहाँ पर आप देखते हैं या आप मुतमईन हैं सोसाइटी में रहने से? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ सोसाइटी में रहते हुए। जब मैंने ये बुक करवाया था, पूरे वहाँ जंगल था, पोल्ट्री फार्म थे, और वक्त के साथ साथ कितनी तेज़ी से डेवलपिंग मतलब ये सोसाइटी डेवलप हुई है। वो कहते हैं ना कतरा कतरा समुद्र होता है, एकदम कोई चीज़ नहीं आती, आस्ता आस्ता सूरतें होंगी। तो मैं नहीं समझता कि मुझे यहाँ बेच के मैं जाऊँगा। इंशाल्लाह इस सोसाइटी को बड़े प्यार से हमने आबाद किया है, और जिस तरह ये कोऑपरेटिव माहौल है यहाँ का, इस माहौल को मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा। खासतौर पर जिस बिल्डर के एम्प्लॉयज़ हैं और जो उनके ऑनर हैं, जो भी हैं, बड़ा थैंकफुल हूँ। और मतलब जो यहाँ के लॉटरी सर मतलब कोऑपरेटिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा अजीज़ भाई, एक चीज़ और है, जो लोग बोलते हैं, कहते हैं कि बिल्डर जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा, और बिल्डर जो है डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। अच्छा, ये मेरा एक अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्डर को जो अमूमन अगर आप बिल्डरों की सोसाइटी देखते हैं, जैसे बड़े बड़े बिल्डर, नामी गिरामी, किसी का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा मैं क्योंकि चैनल है दुनिया जहाँ में देखा जाएगा, तो कहने का मकसद है उनको ज़मीन जो मिलती है वो फ्लैट मिलती है, और वो फ्लैट ज़मीन के अंदर अपनी डेवलपमेंट करते हैं, मेकअप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं, रोडी डालते हैं और काम को, चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। यानी कि जो बजट वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा बजट तो इस वक्त जीएफएस ने अपनी यहाँ पर ज़मीन को लेवल करने में लगा दिया। अगर देखा जाए कि ये जो बोलता है कि बिल्डर काम नहीं कर रहा, तो अगर आप साल पहले जब यहाँ पर आए थे तो इसकी जो शक्ल थी वो ये नहीं थी, और अब इतनी एक साल के अंदर बिल्डर ने अपनी स्ट्रेंथ से, आप गोल्ड एक्सटेंशन देखें, पहाड़ियाँ कट रही हैं, वहाँ पर बैक फिलिंग हो रही है, रोडों को बनाया जा रहा है, उसकी कॉम्पैक्टिंग के लिए अभी वहाँ पर रोडी और रोड नहीं डाला गया ताकि वो मिट्टी जितनी बैठ सकती है बैठ जाए, लोगों को एक पक्की अथेंटिक जगह मिल जाए। तो ये सारा टास्क बिल्डर ने बहुत कम अरसे में, आप समझते नहीं कि उसने अचीव किया? बिल्कुल बहुत कम अरसे के अंदर। वरना मेरे जो रिलेटिव हैं वो आके देखते हैं और वो ही बड़ा मतलब हैरत से, मतलब वो शौक का उनको होता है कि इतने कम पीरियड के अंदर यार तुम्हारे बिल्डर ने कितनी जल्दी यहाँ तरक्याती काम शुरू कर दिए, स्ट्रीट लाइट के हवाले से, रोड कारपेंटिंग के हवाले से, और भी बहुत सारी हैं मसाइल जो हैं, उन्होंने बहुत जल्द मतलब कम टाइम में बहुत जल्दी मतलब इस काम को जो है वो मतलब कंप्लीट किया है। तो जो लोग बोलते हैं कि बिल्डर ने अभी रोड नहीं डाले और अभी यहाँ पर जो है टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से तो अगर मैं व्यूवर्स को दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, खाका डाला है, इसने पूरी रोड ही डाली है रोड के ऊपर, मतलब उसने पक्का किया है, कॉम्पैक्टिंग के बाद, बारिशों के बाद उसने ये सारा काम स्टार्ट किया है, और लाइटें दी हुई हैं, इमरजेंसी लाइट दी हुई है, मतलब कहने का पानी आपको मिल रहा है, आपको बिजली मिलती है, स्टैंड बाय जनरेटर देते हैं, तो ये सब प्लस पॉइंट ही जाते हैं बिल्डर की। एक अलाटी को और क्या चाहिए? आप देखें ना, हमने कोई मतलब नहीं कहा था, हमने कोई डिमांड नहीं की थी, सोलर लाइट हमें प्रोवाइड की गई। जो घर हैं वहाँ पर हर घर के आगे उन्होंने सोलर लाइट प्रोवाइड की, जो कि इस मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हवाले से आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो है चीज़ें आएंगी, तो इंशाल्लाह बड़ी तरक्की की तरफ जेएस बिल्डर जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मज़ीद और अच्छे बनेंगे। जैसे कि अभी पार्कों में झूले वगैरह लग गया है, आगे मज़ीद काम शुरू हो गया है, वो सही है। मतलब एक बड़ी जगह है, अगर आप घर बनाना शुरू करते हैं तो वो भी आपको कितना टाइम ले लेता है। तो एक बड़ी सोसाइटी है, आहिस्ता आहिस्ता होगा इंशाल्लाह, ये और सोसाइटी के मुकाबलों में बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कंपैरेटिवली जो बोलते हैं कि साइमा ने ये डिलीवरी दी, और क्या कहते हैं जीएफएस जो है वो अभी स्लो है और उसके मुकाबले में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि साइमा ने 1999 में ये अपनी जगह ली, और 2008 तक जो है उसने खाली बैक फिलिंग करी डंपरों से। 2008 के बाद उसने अपनी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया, और उसने 2018 में जाके उसने प्रदेशन दिया, 2017 में प्रदेशन दिया, 2018 में गैस आई तो मॉप आ गया। आज लोग वहाँ पर जाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी से, तो उसने जो रेट के ऊपर बुकिंग की और उसने जितना टाइम 20 साल के अंदर उसने डिलीवरी दी, तो इसने तो अभी मेरे ख्याल से 2016 की बुकिंग के जो प्लॉट है वो 15 में इसने सोसाइटी लॉन्च करी है। बिल्कुल 3 साल के अंदर उन्हें पोजीशन दे दी। यही मैं बड़ा मतलब मेरे जो ओजी रेडी वेल कहते हैं यार बड़ी बात है कि इतने कम पीरियड के अंदर जो है उन्होंने आपको पोजीशन दे दी और आपने घर तामीर शुरू करने कर दिया। जैसे कॉम 1 है, कॉम 4 का आप बुकिंग डेट देखें और पोजीशन डेट देखें, तकरीबन 28 से 30 साल के अंदर
उन्हें पोजीशन दे दी है। जहाँ पे डिले हो रहा है, टाइम पार्ट हो रहा है, वो वहाँ पे क्या मसला है? वहाँ पे बिल्डर लोगों के ग्रीवेंसेज हैं। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो कॉल्स आती हैं अलॉटीज़ की, मैं सबकी मजबूरियों को समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे जब बुकिंग कराई तो मुर्गी खाने थे, लेकिन 2 साल 2.5 साल तक मुझे भी कुछ नज़र नहीं आया। ऐसे ही था ना 2016 की 17 की बुकिंग में, तो हमें मुर्गी खाने टूटते नज़र नहीं आए। हमने कहा यार लगता है हमारा पैसा डूब गया, ये पैसा बिल्डर लेके भाग गया। लेकिन 2019 के अंदर जैसे ही यहाँ पे शेड टूटे, रोड दली, तो हमारे को इत्मीनान हुआ। तो इसी तरीके से जो गोल्ड एक्सटेंशन है और गोल्ड ब्लॉक के जो ऊपर जहाँ पर जो इंक्रोचमेंट की जो जगह बनी हुई है, वहाँ पे कुछ लोगों की ग्रीवेंसेज हैं। अभी उनकी पेमेंटें 7 लाख 8 लाख की पेमेंटें हुई हैं, अभी उनके पास 2-2 3-3 साल पड़े हुए हैं। उसके बावजूद वो ये सोचते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिल्डर उस चीज़ को ऐसा नहीं करेगा? वहाँ रखते हुए आप उन लॉटीज़ को क्या पैगाम देंगे? क्या वो सेल करके आउट हो जाए यहाँ से, या फिर वो थोड़ा वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपनाएं? नहीं, वो वेट की पॉलिसी इख्तियार करें, इंतजार करें। ऐसा नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो ये मैं आपके सामने मतलब हूँ, और इतनी कम पीरियड के अंदर और जितना जो ये काम हो रहा है, लोगों को पोजीशन दी जा रही है, तो मैं नहीं समझूंगा कि सेल आउट करके वो जाएँ। वो इंतजार करें, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मसाइल होते हैं यार। आप किसी गुंजान आबादी में भी आप घर बनाना चाहते हो तो वहाँ भी कानूनी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर भी हैं। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी हल हो जाएंगी वक्त के उनसे आप क्या साथ। कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि तमाम अथॉरिटी जो भी हैं, लेकिन वो जो भी बिल्डर के मतलब मामलात हैं, वो मतलब वक्त से पहले जो हैं वो कर लें। सही है, वो मतलब होते हैं इंसान के। अभी आप क्या नीडफुल महसूस कर रहे हैं? अभी आप घर पे थे, मैंने दरवाज़ा नॉक किया, आप आ गए बाहर, तो अभी आप घर में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, यहाँ पर आप मौजूदड़ों में होते हैं। तो कहने का मकसद है कि अभी लिटरली एट दिस टाइम अभी आपको क्या रिक्वायरमेंट है बिल्डर से? आप कोई डिमांड करते हैं इस वक्त बिल्डर से? इस पर ये कि मैं ये कहता हूँ जैसे कि रोड की कारपेटिंग हो गई, और जितने बड़े मेन चौड़े रोड हैं 60 फीट और 40 फीट। अजीज भाई, क्या आपको नहीं लगता कि ये रोड अभी इस काबिल है कि हम यहाँ पे बाइक चलाएं, गाड़ी चलाएं? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता? क्या बिल्डर ने आपको इस रोड को इस काबिल नहीं कर दिया कि आप सुकून से आ सकते हैं, जा सकते हैं? बारिशों में भी आपने इस रोड को यूज किया। मजीद उसको कंपेयर करके जो वो डामर का और जो बनता है रोड, उससे बन जाए, उसकी और अच्छी लुक आ जाएगी। अभी भी इस काबिल है। आपका कहने का मकसद है कि बिल्डर ने जो खाका डाला, इस खाके को डालने के बजाय अगर इसमें एक यानी कच्चा अगर डामर डाल के इसको रोड पक्का कर देता तो इसकी थोड़ी शक्ल सूरत अच्छी बन जाती। शक्ल अच्छी आती। फिर मेन जो चौड़ा रोड है, अगर उसके अंदर दरख्त वगैरह लगाए जाएं, और प्रॉपर जो अभी ये जिससे नेट की वायरिंग वगैरह, तारे वगैरह, जनरेटर, हाँ, ये एक सोसाइटी का लुक नहीं दे रही। ये थोड़ा सा इसको अगर आप पाइपिंग के जरिए ये अंडरग्राउंड देना चाहिए। जैसे कि पूरा एक प्लांट होना चाहिए ना, एक प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि हम कहाँ से, आप जैसे पानी की लाइनें डली थी, तो पानी की लाइन से ये केबल अंडरग्राउंड करते थे, तो ये छुप जाती तारें। इसी तरह से केबलिंग का वर्क है, इनके प्रॉपर जो ये जो तारों में पोलों पे कितना झुमटा खड़ा किया हुआ है, जो एक सोसाइटी को लुक नहीं देती। तो इन सब चीज़ों को ज़रा मंजर रखते हुए तरह इस काम को खूबसूरती लेकर आएँ। मैं बिल्डर से ये दरख्त वगैरह लगाएँ, मस्जिद रोड से, और जो एक्स्ट्रा मट्टी वगैरह रखी हुई सारी जगह ये आपकी सजेशन है, ये आपकी सजेशन है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आपका कहने का मकसद है कि हर गली में कोई गली का मतलब दरख्त का पॉइंट दे दिया जाए, या खुद अपनी जो है ऑफिशियली तौर के ऊपर यहाँ पर जिस तरह मेंटेन किए जाते हैं पार्कों को, इस तरीके से यहाँ पर ग्रास वगैरह और या तो फिर प्लांट वगैरह लगाया जाए, जो आने वाले 2-3 साल के अंदर वो छाया दे और गली का लुक और सोसाइटी का लुक अच्छा लगे। जैसे स्कीम 33 की सारी सोसाइटियों के अंदर दरख्त लगे हुए हैं, सफेदे के लगे हुए हैं, आम के लगे हुए हैं और अपना जामुन के लगे हुए हैं। तो ये चीज़ आपका कहने का मकसद है कि यहाँ पर ग्रीनरी होनी चाहिए। और दूसरा ये केबलिंग के हवाले से उनको मतलब किया, केबलिंग के हवाले से बिल्कुल आपने सही मशवरा दिया, बिल्कुल। और इस हवाले से बिल्डर को और क्या बेहतरी करनी चाहिए यहाँ पर? रोडों के हवाले से आपके मुतमईन है, जो एंट्रेंस गेट है उसका गेट बनाना चाहिए। बिल्कुल एंट्रेंस देखिए, किसी भी सोसाइटी का मेन लुक होता है दरवाज़ा उसका। आप एंट्रेंस खूबसूरत बनाएं, उस सोसाइटी की वैल्यू होती है। और हम दोस्तों को बताते हैं कि भाई एंट्रेंस गेट कहाँ है इसका। अभी जब से वो बन ही रहा है, तो ज़रा गेट की बाहर लोकेशन ज़रा खूबसूरत बनाएँ, उस पर सिक्योरिटी के निज़ाम को, चेक बैलेंस को ज़रा प्रॉपर बनाएँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आस्ता आस्ता वक्त ठीक हो जाएंगी। मेरी सजेशन ये है। सिक्योरिटी के हवाले से आप मुतमईन हैं? सिक्योरिटी के हवाले से मुतमईन हूँ, मगर इतना खास वजह ये है कि मैंने पहले भी ग्रुप में जो है सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, उससे मैंने सजेशन दी थी कि भाई जो भी यहाँ पर बंदा आता है उसके बाकायदा NIC रख के उनके एक पास इशू किया जाए। NIC रख के, अब कोई प्लम्बर आ रहा है कि इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, हमें नहीं पता कि वो को किस बेस पे आ रहा है, तो प्रॉपर उसकी रिकॉर्ड हमारे पास होगा, NIC हमारे पास होगा, रजिस्टर में उसका अंतराज होगा, और जिस अलॉटी के पास जा रहा है उस मोबाइल पे उसकी वेरिफिकेशन कर लें कि आप भाई आपने बंदा बुलाएं। इस तरह का थोड़ा निज़ाम जो बताते हैं। अलहमदुलिल्लाह काम तो हो रहा है, मगर मैंने ये सजेशन था जिस तरीके से एक प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, एक पास बनाया जाए कि जो भी यहाँ पर गैर मकामी आते हैं किसी भी मद में, चाहे वो लेबर हो या कोई इलेक्ट्रीशियन। जी, आपके माइंड में कोई चीज़ अगर सजेशन है वो बताएं।
बस सजेशन ये उन्होंने बता दी कि उस हवाले से जो है बाकायदा को पास बनाया जाए और वो पास उनको मतलब दिया जाए, उसके प्रॉपर एंट्री की जाए और जो अलॉटी के पास जा रहे हैं उनसे बाकायदा तस्दीक की जाए। बाकी आपने इस बंदे को बुलाया है, प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन नहीं, एक्सपाइजेड कोई भी है, तो इस तरह की जो है मामला जो है वो सिक्योरिटी निज़ाम को अच्छा, जैसे कि मैं आप भी माशाल्लाह सरकारी डिपार्टमेंट में होते हैं और मैंने भी कस्टम हाउस के अंदर 22 साल गुजारे, यानी अपनी जवानी पूरी मैंने कस्टम हाउस में दे दी, तो मैंने भी एक चीज़ देखी है कि हमारे कस्टम हाउस के अंदर या हमारे सेल टैक्स हाउस के अंदर या हमारे कहीं पे भी हम गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में जाते हैं तो वहाँ पर NIC ओरिजिनल रखा जाता है, बगैर ओरिजिनल NIC की एंट्री नहीं होती है। अप्रोच हो ऐसे बंदे को सोसाइटी में ना छोड़ा जाए जिसके पास ओरिजिनल NIC नहीं है। क्या आप इस सजेशन को समझते हैं कि ये बेहतर सजेशन है? मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो इससे सिक्योरिटी में मामला बेहतर हो जाएंगे और फिर हर बंदे की जो उम्मीद है, एक तवक्को है कि यार मैं अंदर आके कार्रवाई उतार के चला जाऊंगा। अगर सिक्योरिटी भी चलते फिरते सर्विलेंस के वक्त अगर उसको रोकती है और उसके पास ओरिजिनल NIC नहीं निकलता तो वो यही बोल सकता है कि मेरा चौकी पे जमा है, तो वो वहीं पे बिठाएगा, उसको बिठाकर चौकी पे लेके जाएगा जिस CP पे उसने जमा करवाया है। अगर वहां पर भी उसका नहीं जमा हुआ तो इसका मतलब है वो किसी गलत नियत से यहाँ पर आया है। ऐसा ही है। NIC जब देगा साथ में एक विजिटर कार्ड बना लें, एक विजिटर कार्ड इशू कर दें उसको। हाँ, अगर उसने NIC वहाँ पे जमा करा दिया तो वो अपना एक विजिटर कार्ड रख ले। ऐसा ही होता है। हमारे कस्टम हाउस में तो विजिटिंग कार्ड मिलता है और तो हमारे को टॉर्च पड़ती है, वो उसका डायरेक्ट नजर टॉर्च के जब रिफ्लेक्ट पड़ता है कि इसके ये स्टिकर लगा हुआ है, जैसे येलो कलर, ब्लू कलर, ये कलर जो होते हैं ये थोड़े रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्लू कलर हो गया, ये कलर रिफ्लेक्ट, व्हाइट कलर ये रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर इस तरह अलॉटीज को एक रिफ्लेक्टर वाला जो है स्टिकर लगाकर दे दिया जाए जिसके ऊपर टॉर्च मारे CP पे बैठ का बंदा जो सिक्योरिटी गार्ड है, तो उससे पता लग जाएगा ये अलॉटी आ रहा है, उसका भी दिल दिमाग मुतमईन होगा कि यार अलॉटी अंदर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि NIC रखकर पास देने वाला जो एक प्रिकॉशन है ये ज़्यादा अच्छी है कि उसका ओरिजिनल NIC रख लिया जाए और उसको पास दे दिया। अगर किसी का NIC नहीं है उसको तो काम करने का भी हक नहीं है, क्योंकि उसके बाद NIC ही नहीं है तो वो किस तरह का काम करेगा? इसका मतलब है वो यहाँ का है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो वो तो चोरी करेगा, वो तो चोरी करके भाग जाएगा जब उसको हाथ की सफाई मिलेगी। और ये टाइम पीरियड में काम खत्म करना है, ना कि लेट नाइट तक काम करता रहे। हाँ, वो उनको तो एक उनका चार्टर बना दिया जाए और वो चार्टर उनके हाथ में देकर उनको बता दिया जाए भाई ये आप लोगों को जो है ना इस पे फॉलो करना है, ये हमारी सिक्योरिटी की तरफ से जो है एक इंस्ट्रक्शन है, इसको आपने फॉलो करना है। चले अजीज भाई, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर कुछ कहना है तो कह दें, ये वक्त है, फिर आप चले जाएंगे। मुझे थोड़ा भाई बड़ा 8 बजे मैं कराची पहुंचा हूँ, मतलब बिल्कुल बाईपास करते हुए राधनपुर से अपने और वो सीता सोसाइटी वहाँ से घुमाते हुए गाड़ी आई है, तो लोगों का कोई पुसाने हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग परेशान हैं। बस आप सब लोगों से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको अपनी ज़बान में रखे, आमीन। और मतलब बहुत बुरा हाल है इनका। चलें अजीज़ भाई, बहुत शुक्रिया। अंदर से आवाज़ें आ रही हैं आपको भी दिन में मैंने डिस्टर्ब कर दिया भाई, बहुत थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, ये थे हमारे अजीज़ भाई और जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू को आपने सुना और इसको समझें और इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है क्या कहते हैं हम इंशाल्लाह ताला इस हवाले से और मज़ीद व्लॉग में बनाऊँगा और बताऊँगा, दिखाऊँगा कि क्या कहते हैं किस तरह यहाँ पर अलॉटीज़ रह रहे हैं और जो लोग इस सोसाइटी को ख़राब करना चाहते हैं, जो बदनाम करते हैं, जो पीछे रोमर फैलाते हैं कि इस सोसाइटी में कुछ नहीं है, ये है वो है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिलो है, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्डर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी हवाले से, उसने तो सब चीज़ें बेच दी हैं। लेकिन अब हमने इस सोसाइटी को संभालना है क्योंकि हम यहाँ के अलाटी हैं और हम लोगों ने अपना जमा पूंजी यहाँ पर लगा दी है और कहने का मकसद है कि सब ने यहाँ पर अपनी जमा पूंजी लगा दी है, तो लिहाजा हमने ही इस सोसाइटी का अच्छा मोराल रखना है, इसकी सोसाइटी को अच्छा मेंटेन रखना है ताकि आने वाले जो मामलात हैं, आने वाली जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से हम लोगों को जो है वो ये ख़तरात से बचा जा सके। और कहने का मकसद है व्यूवर्स कि हम ही लोगों ने मिलकर जो है क्या कहते हैं सोसाइटी को आगे लेके जाना है। इंशाल्लाह ताला ये पूरी सोसाइटी हमारा घर है और हम कोशिश करेंगे हतुल इम्कान के अच्छे से अच्छा आपको करके दिखाएं और बताएं और जिसके जो ग्रीवेंसेस है वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसका भी व्लॉग बनाऊंगा और सेल परचेज़ के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह ताला जो भी इन्वेंट्रीज़ मेरे पास हैं वो मैं शेयर करूँगा। कंस्ट्रक्शन के हवाले से विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरे बस की बात है वो मैं आप लोगों को ज़रूर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ वो मामला करूँगा जिस पर आप लोगों का घर आसानी के साथ बन जाए और अच्छे मेयार के साथ बन जाए। तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।